अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया हमेशा बादशाहों से नहीं, इनके फैसलों के इंजाम से पहचानी जाती है। तख्त बदलते रहते हैं पर इंजाम हमेशा एक सा होता है। तख्त बदलते रहते हैं पर इंजाम हमेशा एक सा होता है। इक़्तिदार, गरूर और फिर ज़वाल। कभी ताजमहल बनता है, कभी किसी सरहद पर बारूद बिछता है। कभी एक कौम अमन का नारा लगाती है और दूसरी कौम इन्हीं नारों में दफन हो जाती है। यही इंसानी तरीक़ का खेल है, जहाँ हर बादशाह, हर लीडर अपने वक्त का निजात दहिंदा बनकर आता है। मगर जब वक्त का आईना सामने आता है तो असल चेहरा साफ नज़र आता है, ताकत का, मफाद का या कभी पछतावे का। और आज दुनिया एक नए आईने के सामने खड़ी है। गज़ा से लेकर वाशिंगटन तक, बीजिंग से दोहा तक, हर ताकत खुद को मुनसब भी समझती है और मजलूम भी। सवाल ये नहीं कि अमन कौन लाएगा, सवाल ये है कि किसका अमन होगा, इंसानियत का या ताकत का। खित्ता जनूबी एशिया एक बार फिर कशीदगी के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के साथ ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई टू फ्रंट वार की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके खित्ते और दुनिया पर क्या असरात होंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। सरहदी झड़पों की इत्तलात, सिक्योरिटी अलर्ट्स और सफारती सतह पर सख्त बयानात, ये सब इस बात का इशारा दे रहे हैं कि मामला मामूली नहीं है। अफ़गान हुकाम पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है कि दहशतगर्द हमले अफ़गान सरज़मीन से किए जा रहे हैं। ये वही मसला है जो बरसों से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की दीवार बन चुका है। लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि खित्ते में बड़ी ताकतें चीन, अमेरिका और रूस सब इस मंजरनामे को बगौर से देख रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मशरक़ी बार्डर पर भारत पहले से मौजूद है। अब अगर मगरबी बार्डर पर अफ़गानिस्तान के साथ भी कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान को बैक वक्त दो महाज़ों पर तैयारी करनी पड़ेगी। तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान हमेशा से डिटरनेंस पॉलिसी पर अमल करता आया है, यानी दफ़ाई ताकत के ज़रिए दुश्मन को रोकना। लेकिन भारत के मौजूदा सियासी बयानात और मीडिया नेटवर्क से लगता है कि नई दिल्ली भी खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय मिलिट्री क़यादत भी किसी भी मुमकिन तब्दीली पर फौरी रद्द-ए-अमल के लिए प्लान तैयार कर चुकी है। ये वही लम्हा है जहाँ से न्यूक्लियर इन्वायरमेंट की बात शुरू होती है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि एटमी हथियार सिर्फ डिटरनेंस के लिए हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा है कि अमन ही खित्ते के इस्तेहकाम की ज़मानत है। चाहे वो दोहा मुज़ाकरात हों, चीन की सालसी हो या इस्लामाबाद के सफारती बयानात, सब में एक ही बात सामने आती है, हम जंग नहीं चाहते लेकिन दफ़ा के लिए तैयार हैं। पाक फ़ौज के तर्जमान के हालिया ब्रीफिंग में भी यही बात वाज़िया की गई है कि पाकिस्तान किसी जारियत का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दुनिया इस वक्त एक नए जोग्राफियाई बहरान की दहलीज़ पर खड़ी है। अमेरिका, चीन, रूस, ईरान और तुर्की सब अपने अपने मुफादात के लिए हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान में दोबारा असर कायम करने की कोशिश कर रहा है। चीन CPEC के ज़रिए अमन चाहता है और रूस वस्ती एशिया में इस्तेहकाम देखना चाहता है। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो सबके मफादात दाव पर लग जाएंगे। इसीलिए आलमी ताकतें पसे पर्दा मुज़ाकरात और सफारती राब्ते तेज़ कर रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मीडिया के मैदान में भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर फैलती हुई खबरें, वीडियोज़ और बयानात अक्सर अवामी जज्बात को भड़का देते हैं। ऐसे में हमें होशियार रहने की ज़रूरत है कि कौन सी खबर हकीकत है और कौन सा नैरेटिव किसी खास एजेंडे के लिए फैलाया जा रहा है। और अगर अमन के रास्ते पर बातचीत की जा रही है तो खित्ता तबाही से बच सकता है, लेकिन अगर गलत फहमियों, प्रॉक्सीज़ या सियासी मफादात के बाइस मामला हाथ से निकल गया तो इसके असरात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि माशी, तजारती और दुनिया एक नए सिक्योरिटी बहरान का सामना करेगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वक्त है तमाम ममालिक जंग नहीं, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। अमन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि ये हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया एक महफूज मुकाम बने तो अमन की बात आम कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।